बड़सर से पिछली मरतबा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष गटवालिया हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि बड़सर में क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस की क्या हालत है और वहाँ पर जो विकास की गति है वो किस तरह से चल रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सुभाष जी, पहले तो अनंत ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। और हमें ये बताइए कि बड़सर में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। सबसे पहले तो मैं सभी बड़सर वासियों को हमारा जो लोहड़ी पर्व है उसकी मैं एडवांस में बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जहाँ तक बड़सर की बात है, आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से लगभग 400 हमारी योजना परियोजना कार्यरत है। कुछ का यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और कुछ का शिलान्यास किया है और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दौरे में, जिसमें हमारा घटवाल क्षेत्र है और हमारा बोटा है, वहाँ पर भी एक बस अड्डे का जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। घटवाल में भी हमारे एक जो डे बोर्डिंग स्कूल है, हमारा 132 kV का जो बिजली सब स्टेशन है उसका, और हमारा एक सबसे जो हमारा यहाँ पर अग्निशमन का जो कार्यालय वहाँ पर बना है उसका भी जो माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन कर लोगों को समर्पित करेंगे। महरे में जो बस स्टैंड बनना था या बड़सर में है, उसका क्या है? उसके लिए भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हमारा 24 अक्टूबर का बड़सर महरे में हुआ है, उस दिन जो हमारा मिनी सचिवालय है उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसमें भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बस अड्डे के निर्माण के लिए बड़सर महरे में जो मांग की है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है और जल्द ही मेरी कोशिश होगी कि हमारा जो बस अड्डा है उसका भी हम शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे। ये जो सबसे बड़ी एक योजना गोविंद सागर झील से तैयार होनी थी और उसका जो पाइपलाइन का जो काम है वो तो शायद हो रहा है और टैंक भी बन रहे हैं, लेकिन उसका जो स्रोत है जहाँ से पानी आना है उसका टेंडर नहीं हुआ। और दूसरा क्या है कि वो जो सड़क अभी जोरसिद वाली बननी थी सलोनी तक, उसका टेंडर कब तक होना है? दोनों काम कब तक पूर्ण होंगे? क्योंकि जहाँ तक जो हमारी गोविंद सागर की जो हमारी पानी के पीने के पानी की जो परियोजना है उसमें लगभग जो 75% काम जो पूरा हो चुका है। बाकी जो शेष काम बचा है जल्द ही मैं भी उस के लिए एक मीटिंग बुलाऊंगा IPH अधिकारियों की। मेरी हाल ही में मेरी उसके संबंध में जो चर्चा हुई तो मुझे एक्शन IPH ने बताया कि हमारी कोशिश रही कि हम इसे जून जुलाई तक पूरा करेंगे। लेकिन उसका टेंडर ही अभी नहीं बुलाया गया है। टेंडर तो लगा है, एक बड़ी कंपनी उसके पास जो है उसका टेंडर है। वो तो पाइपलाइन वाला और टैंकों वाला है, लेकिन वहाँ के जल स्रोत जहाँ के स्रोत से पानी उठाना है, लिफ्ट करना है और ऊपर ग्रेविटी में डालना है, उसका शायद अभी टेंडर नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, उसका हो गया टेंडर हो गया उसका। और वो जो सड़क बननी है सलोनी टू जोरसिद वाला, उसका भी काम चला है। कुछ रुकावट आ रही है, जो हमारा फर्स्ट क्लियरेंस की कुछ उसमें रुकावट है, उसको भी जल्दी निपटा कर लिया जाएगा। उसमें तो मेरी फॉरेस्ट वालों से बात हुई थी, उनका कहना था कि 1980 से पहले की जो सड़कें हैं उनमें इस तरह का एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी अब वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। एक जो आपकी जॉइंट कमेटी थी उसने भी इंस्पेक्शन कर ली थी और वो चिन्हित भी कर ली थी पेड़, कितने पेड़ अपने हैं उसमें, पर उसके बावजूद भी अभी वो फाइल जो है वो पता नहीं कहाँ है, क्योंकि वो काम नहीं होगा तो फिर नए टेंडर का और जो सड़क का जो नया काम है जो खुली होनी है उसका काम और लटक जाए। उसके लिए भी कार्य प्रगति में है और जल्द ही इसका भी जो निपटारा जो फॉरेस्ट की जो जैसे आपने बताया कि 1980 से पहले का जो जितने भी रोड थे या जो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो ठेकेदार खुद काम कर रहे हैं, तो जल्दी इस समस्या से भी निजात पा ली जाएगी और सड़क जो है जल्दी ही बनकर तैयार होगी। बाबा बालकनाथ की धरती तपोभूमि, वहाँ का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ, उसमें कितना काम हो रहा है और कितना काम हुआ है? अभी जो है जो जहाँ वहाँ पर निर्माण होना है उसमें जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको गिराने का काम चला है और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जब यहाँ पर बिजली में दौरा होगा तो उसका भी शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जोरसिद ट्रस्ट मंदिर में जो कर्मचारी रिटायर हुए उनका जो
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन योजना लागू होनी थी, वो शायद कुछ 6-7 महीने हो गए और उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली है। उसमें कोई लफड़ा पड़ा हुआ है क्या, ऐसा क्या है? जहाँ तक जो हमारे सेवानिवृत्त जितने भी कर्मचारी हैं, हाल ही में हमारी जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई उस समय हमने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा गया है और जल्द ही हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन लेट क्यों हो? लेट तो इसलिए हुआ क्योंकि इसको जो हमारी जो मीटिंग थी, टेक्निकली कुछ पैसा उसमें जाना था। कुछ पैसा भी जाना था वहाँ पे, तो पैसा भी जमा करवा दिया है। कुछ और थोड़ी सी कुछ पेज था उसमें, उसकी भी जो है हल कर लिया गया है। जल्द ही इसको जो है लोगों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद अनंत ज्ञान से बात करने के लिए। थैंक यू।